नमस्कार साधकों, आप सुन रहे हैं गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा, जहां हर मंगलवार हम गीता के 18 योगों के ज्ञान को आधुनिक जीवन की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी अक्षर ब्रह्म योग दैनंदिन जीवन में शाश्वत भक्ति, और आज हम आगे बढ़ रहे हैं उसी अध्याय की एक गहराई भरी सीख के साथ। अक्षर ब्रह्म योग समाज, सेवा और मोक्ष का समन्वय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि मुक्ति केवल ध्यान में नहीं, सेवा में भी छिपी है। जो सभी प्राणियों में ब्रह्मा को देखता है, वही सच्चा योगी और सच्चा भक्त है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे ब्रह्मा का सामाजिक आयाम क्या है, क्यों सेवा ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है, और कैसे समाज में रहकर भी व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। तो आइए गीता के इस गूढ़ रहस्य को समझते हैं और देखते हैं कि भक्ति और सेवा वास्तव में एक ही मार्ग के दो रूप हैं। शुरू करते हैं आज की आत्मिक यात्रा। अक्षर ब्रह्म योग समाज, सेवा और मोक्ष का समन्वय। आज हमारे पास एक ऐसा स्रोत है जिसने अध्यात्म के बारे में मेरी अपनी सोच को थोड़ा हिला के रख दिया है। अच्छा? हाँ, मैं हमेशा से योग या ध्यान को कुछ ऐसा समझता था जो आप अकेले में करते हैं। शांति से। हाँ, शायद किसी चटाई पर बैठकर दुनिया की भागदौड़ से एकदम दूर। लेकिन ये स्रोत एक बिल्कुल उल्टा नजरिया पेश करता है। मतलब? ये कहता है कि असली योग किसी गुफा में नहीं, बल्कि ट्रैफिक के बीच, एक शोर भरे ऑफिस में या फिर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए होता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है ना? तो आज हम अक्षर ब्रह्म योग की दुनिया में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये प्राचीन दर्शन कहता है कि मोक्ष का रास्ता दुनिया से भागकर नहीं, बल्कि उसके बीच रहकर मिलता है। ये नजरिया वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, क्योंकि ये हमारी बनी बनाई धारणाओं को तोड़ता है। हम आध्यात्म को अक्सर एक रिटायरमेंट प्लान की तरह देखते हैं, है ना? बिल्कुल, कि जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तब शांति से ईश्वर का नाम लेंगे। हाँ, पर ये स्रोत कहता है कि नहीं, आपकी जिम्मेदारियां ही आपका आध्यात्मिक रास्ता है। और इसका जो मूल विचार है वो ब्रह्मा की सर्वव्यापकता पर टिका है। ब्रह्मा की सर्वव्यापकता यानी वो दिव्य शक्ति सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों में नहीं है, बल्कि हर इंसान में, हर चीज में, यहाँ तक कि उस व्यक्ति में भी है जिससे आपकी शायद बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। ब्रह्म हर जगह है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव विचार है। लेकिन इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? स्रोत कहता है कि श्री कृष्ण ने ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन को युद्ध से हटाने के लिए नहीं दिया था, नहीं, बल्कि हम जैसे लोगों के लिए दिया था जो अपनी अपनी जिंदगी की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। सही बात है। तो इस विचार को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? वो एक तरह का चश्मा है, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया। इसका मतलब है कि जब आप सुबह काम पर जाते हैं और मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी आपको बेवजह परेशान करता है, हाँ, होता है अक्सर, तो उस वक्त भी आप उस दिव्य शक्ति के साथ ही संवाद कर रहे हैं। वाह। जब कोई अनजान व्यक्ति आपसे मदद मांगता है, तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि ब्रह्म का ही एक रूप है जो आपके सामने आया है। ये आपके हर छोटे बड़े रिश्ते को, हर बातचीत को एक आध्यात्मिक घटना बना देता है। मतलब अब ये सिर्फ एक सामाजिक लेन देन नहीं रहा, नहीं, ये एक साधना बन गया। वाह, मतलब मेरा ऑफिस, मेरा घर, यही मेरा साधना का स्थान है। ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। बिल्कुल। स्रोत में भगवत गीता के एक श्लोक का भी जिक्र है, शायद इसी बात को और पुख्ता करने के लिए। हाँ है। श्लोक है, सर्वभूतस्थात्मानम सर्वभूतानि चात्मने ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इसका मतलब थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? बिल्कुल, इसका सरल सा मतलब है कि जो सच्चा योगी है वो हर जीव में खुद को और खुद में हर जीव को देखता है। उसकी नजर में कोई छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब नहीं रह जाता। वो हर किसी को एक समान नजर से देखता है। अच्छा। अब आप सोचिए, अगर ये नजरिया सच में किसी के अंदर आ जाए
तो क्या वो किसी से नफरत कर पाएगा? नहीं, मुश्किल है। क्या वो किसी का हक मार पाएगा? भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब तो उसी पल खत्म हो जाएंगे, है ना? सही बात है। उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं, उसका मैं और मेरा पीछे छूट जाता है और उसका झुकाव स्वाभाविक रूप से सबकी भलाई की तरफ हो जाता है। ये तो एक आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा करना कितना मुश्किल है। हाँ, आसान नहीं है। तो मन में ये सवाल आता है कि क्या समाज की सेवा करते करते हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य से भटक तो नहीं जाएंगे? स्रोत इस दुविधा को बहुत ही दिलचस्प तरीके से सुलझाता है, एक कहानी के जरिए। हाँ, और वो कहानी इस पूरे दर्शन का, आप कह सकती हैं, दिल है। अच्छा। ये एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी है जिसे पूरा यकीन था कि ईश्वर को पाने का एकमात्र रास्ता है दुनिया को त्याग दो, लोगों से दूर हो जाओ। हाँ, और किसी शांत जगह पर तपस्या करो। वो मानता था कि परिवार, समाज, ये सब मायाजाल हैं, रुकावटें हैं। और मुझे लगता है कि हम में से कई लोग आज भी आध्यात्म का मतलब यही समझते हैं। बिल्कुल। कि असली साधना तो तभी होगी जब कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है ना? हाँ, एक बहुत बड़ा मोड़। एक दिन उस ब्राह्मण से एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं और उसकी सोच को चुनौती देते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, तुम यहाँ अकेले बैठकर किसकी पूजा कर रहे हो? जिस ईश्वर को तुम खोज रहे हो वो तो उन रोते हुए बच्चों में, उन भूखे लोगों में बसता है जिन्हें तुम पीछे छोड़ आए हो। ओह, सच्ची भक्ति आंखें बंद करके ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि आंखें खोलकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है ना? ये कह रहा है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि आप असल में ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। और इस एक बात ने उस ब्राह्मण की पूरी दुनिया बदल दी। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो साधना समझ रहा था, हाँ, वो असल में एक तरह का पलायन था, एक स्वार्थ था। सही पकड़ा आपने। वो समाज में वापस लौटा, लोगों की सेवा करने लगा और स्रोत कहता है कि उसे एक ऐसी शांति मिली, ऐसा संतोष मिला जो उसे सालों की तपस्या में नहीं मिला था। तो उसका रास्ता बदला नहीं, बल्कि उसे अपना असली रास्ता मिल गया था। यही इस कहानी का सबसे जरूरी सबक है, ज्ञान को कर्म में ढालना। अच्छा। सिर्फ ये जानना या मानना कि ईश्वर सब में है काफी नहीं है। जब तक वो ज्ञान आपके व्यवहार में न उतरे, आपके कामों में न दिखे, हाँ, तब तक वो अधूरा है। उस ब्राह्मण का बदलाव इसी बात का प्रतीक है। उसकी सेवा अब कोई चैरिटी या सोशल वर्क नहीं थी, और उसकी पूजा बन गई थी। बिल्कुल, वो उसका आध्यात्मिक अभ्यास बन गई थी। या मेरे मन में एक सवाल उठता है। हाँ, ठीक है, ब्राह्मण को शांति मिली, संतोष मिला, लेकिन क्या शांति और संतोष का मतलब ही मोक्ष है? मतलब पारंपरिक तौर पर तो मोक्ष का मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है। बहुत गहरा सवाल है। तो समाज सेवा करने से कर्मों का बंधन कैसे करता है? ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? देखिए, स्रोत इसका जवाब बहुत सीधे तौर पर देता है। जब आप सेवा करते हैं तो आपका अहंकार यानी मैं का भाव, हाँ, वो धीरे धीरे घुलने लगता है। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो उस पल के लिए आप ये भूल जाते हैं कि मैं खिला रहा हूँ। आप सिर्फ एक माध्यम बन जाते हैं। एग्जैक्टली। सेवा का हर कार्य आपके अहंकार पर एक चोट करता है, और हिंदू दर्शन के अनुसार अहंकार ही वो सबसे बड़ी गांठ है जो हमें बांध कर रखती है। हाँ, जो हमें इस चक्र में बांध कर रखती है। तो जैसे जैसे सेवा के जरिए आपका मैं कम होता जाता है, वैसे वैसे आप मुक्ति के करीब पहुंचते जाते हैं। बिल्कुल। ये कोई भविष्य में मिलने वाला इनाम नहीं है, ये इसी पल, इसी कर्म में घटित होने वाली घटना है। मतलब ये एक तरह का कर्मयोग है, लेकिन इसका लक्ष्य सिर्फ अच्छा कर्म करना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए कर्ता भाव को ही मिटा देना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और स्रोत एक और श्लोक से इस बात को और साफ करता है, यहाँ पश्यति सह पश्यति। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है, जो देखता है वही वास्तव में देखता है। लेकिन यहाँ देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखना तो नहीं होगा। नहीं, इसका मतलब है हर इंसान में, हर चीज में, हर घटना में उस एक ही दिव्य शक्ति को पहचान पाना। जब आपको ये दृष्टि मिल जाती है तो सेवा करना कोई काम नहीं रह जाता, ये आपका स्वभाव बन जाता है। जैसे सूरज का स्वभाव है रोशनी देना। क्या बात है, बिल्कुल। वैसे ही उस ज्ञानी व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है सेवा करना, और यही मोक्ष का मार्ग है। तो इसका निचोड़ ये है कि सामाजिक उत्थान और व्यक्तिगत मोक्ष ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। आपका काम, आपका परिवार, आपका समाज, यही आपकी प्रयोगशाला है, यही आपका तीर्थ है। हाँ, जो लोग ये सोचते हैं कि पहले सारी जिम्मेदारियां निपटा लें फिर बुढ़ापे में अध्यात्म की तरफ मुड़ेंगे, वो शायद इस दर्शन की आत्मा को ही नहीं समझ रहे। सही बात है। बिल्कुल।
ये दर्शन आध्यात्म को कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित नहीं रखता, ये हर किसी के लिए है। चाहे वो एक माँ हो, एक डॉक्टर हो, एक किसान हो या एक सीईओ। आपका पेशा जो भी हो। हाँ, आपकी सामाजिक भूमिका जो भी हो, आप उसी के माध्यम से अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। ये एक बहुत ही समावेशी और हाँ। लोकतांत्रिक सोच है। हाँ, बहुत। ये कहता है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं से यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बातें निकल कर आई वो ये हैं कि अक्षर ब्रह्मयोग अध्यात्म को समाज से जोड़ता है, उसे एकांत से निकालकर सबके बीच ले आता है। मोक्ष का रास्ता समाज के बीच से होकर गुजरता है, उससे बचकर नहीं। बिल्कुल सही। और इसकी चाबी है अपनी दृष्टि को बदलना, हर किसी में उस एक ही ब्रह्म को देखने का अभ्यास करना। ज्ञान, कर्म और मोक्ष ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और अंत में एक विचार हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर वो दिव्य शक्ति वाकई हर बातचीत में, हर रिश्ते में और हर इंसान में मौजूद है, तो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगली बार जब आप किसी से असहमत हो या किसी पर गुस्सा आए या किसी की मदद करने का मौका मिले, तो क्या आप उस पल को एक आध्यात्मिक अवसर के रूप में देख सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह स्रोत आध्यात्मिक अभ्यास को सुबह के कुछ मिनटों तक सीमित नहीं रखता, यह उसे जीवन के हर पल में फैला देता है। तो एक चुनौती है, क्या हम अपनी टू डू लिस्ट को अपनी साधना की लिस्ट बना सकते हैं? हर कॉल, हर ईमेल, हर बातचीत। शायद यही असली योग है। साधकों, आज की चर्चा ने हमें यह सिखाया कि भक्ति केवल एकांत साधना नहीं है। जब हम समाज की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि हर हृदय में वही ब्रह्मा स्थित है। गीता हमें सिखाती है, जो सब प्राणियों में मुझको देखता है और सब प्राणियों को मुझ में, वही सच्चा योगी है। इसलिए सेवा और ध्यान दोनों मोक्ष के ही दो मार्ग हैं। सच्ची साधना वही है जो समाज को सुख दे और आत्मा को शांति। अगर आज का एपिसोड आपको प्रेरक लगा तो इस पॉडकास्ट गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा को फॉलो करें। हमारे YouTube चैनल चेतना संवाद को सब्सक्राइब करें और विवरण में दिए गए लिंक से इस चर्चा के आधार ग्रंथ आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के 18 योग की ई-बुक या ऑडियो बुक प्राप्त करें। अगले मंगलवार हम प्रवेश करेंगे अक्षर ब्रह्मयोग का समापन, ईश्वर में लीनता और मोक्ष की प्राप्ति में। तब तक शांति, सेवा और स्मरण में स्थिर रहें। जय श्री कृष्ण।